प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, जितने भी पैरामेडिकल वाले छात्र हैं, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर मॉप अप राउंड कब आना है। मॉप अप राउंड का इंतजार कर रहे हैं सर। मॉप अप राउंड आएंगे, एडमिशन लेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे। बहुत सारे विवेदन बच्चे के मन में चल रही है। कई बच्चे जो है अपना ऑनर्स में भी एडमिशन नहीं करवाए, अर्थात अगले पढ़ाई के लिए उन्होंने कभी सोचा नहीं कि सर मॉप अप का इंतजार कर लेते हैं तभी कुछ सोचेंगे। मॉप अप आएगी या नहीं आएगी, इस बार बोर्ड हम लोगों के साथ बहुत खिलवाड़ किया। चूंकि हम लोग को पता है कि आपका कि अगला राउंड जो आया था, अर्थात जो पैरामेडिकल की जो अलॉटमेंट लेटर आई थी वो 9 जनवरी को ही आई थी। और 9 जनवरी से लेकर अभी तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं सर मॉप अप कब से होगी। और मॉप अप का इंतजार जो है ना, उसका चरण सीमा पार हो चुका है। कई बार बोर्ड से हम लोग संपर्क करने का भी प्रयत्न किए, प्रयास किए, इस बार कोई रिप्लाई नहीं आ रही है। अंततः जो है कि रिप्लाई आ गई और उनके द्वारा ये कहा गया कि इस बार चूंकि आपका जो अलॉटमेंट लेटर आया था वो एक बार आके कैंसिल हो गई, दोबारा अलॉटमेंट लेटर आया, फर्स्ट फिर आया सेकंड, और फर्स्ट सेकंड के दौरान ही इस बार इतना सावधानी बरती गई कि आपके लिए एक भी सीट वैकेंट नहीं रखी गई है। अर्थात आपका मॉप अप राउंड आने की संभावना बिल्कुल आप 0% हो गया है। अर्थात मॉप अप राउंड का इंतजार आप लोग नहीं करें। लेकिन आप लोग ये भी ध्यान रखें कि मॉप अप राउंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं ले पाते, कुछ सीट तो वैकेंट होगी। आखिर बोर्ड हमसे वैकेंट सीट क्यों छिपाना चाह रही है, क्यों ऐसा वो कर रही है कि हमारा एडमिशन नहीं हो। मॉप अप राउंड में कुछ ना कुछ तो सीट प्रत्येक वर्ष बचती है, तो इस बार भी बचनी चाहिए। लेकिन मुझे ये सूचना मिली, ये बताया गया कि इस बार मॉप अप राउंड आने वाला नहीं। और यही कारण है कि 9 जनवरी को आपका द्वितीय मेरिट लिस्ट आई थी आपकी एडमिशन के लिए, उसके बाद अभी तक कोई सूचना नहीं है, ना बोर्ड कुछ बोल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ क्योंकि जनवरी अब समाप्त होना है कि आपका मॉप अप राउंड नहीं आएगी। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वो अपना सीट बचा के कब तक जाएगा, हम लोग लगातार संपर्क करने का काम कर रहे हैं लेकिन एक चीज ध्यान रखोगे, कोई रिप्लाई नहीं आ रही। अर्थात अगर मॉप अप आएगी भी, अगर मॉप अप राउंड की अगर आएगी भी, तो ज्यादा सीट के लिए नहीं आएगी, बहुत सूक्ष्म सीटें होंगी। और वो आपको आने का समय हो सकता है कि 20 डे और ना लग जाए। इसलिए मैं सारे बच्चों से अनुरोध ये करूंगा कि आप अपना तैयारी जारी रखें, अपना तैयारी जारी रखें। ये अपना बोर्ड पर कोई विश्वास करने की आवश्यकता अब नहीं है, वो चरण सीमा पार हो गई है। और चूंकि हमसे जो बात हुई वो हमें हमेशा जानकारी सही देती है। उनके अनुसार ये कहा गया कि इस बार आपका मॉप अप राउंड आने की संभावना बिल्कुल 0% अर्थात नहीं आएगी। इसलिए मेरे प्रिय छात्र, आप लोग जो इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार आपके द्वारा विफल ना हो जाए। इसलिए मैं आपको बता दूं कि पैरामेडिकल के न्यू बैच हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया। हम लोग जान के भी हम लोग भी रुके हुए थे कि मॉप अप राउंड के बाद ही सोचेंगे। पैरामेडिकल का न्यू बैच प्रारंभ कर दिया है। मात्र 699 रुपीज में आपको पूरा बैच मिल रहा है। सारी सुविधाएं हम लोग देने का काम कर रहे हैं। एक बुक भी आप तक पहुंचेगी मनी ऑर्डर के द्वारा। साथ ही साथ आपकी टेलीग्राम पर टेस्ट होनी है, PDF नोट्स मिलनी है, आपको सजेस्ट नोट्स मिलनी है, आपको साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट के मैच्योर शिक्षक आपको शिक्षा प्रदान करेंगे। ये सारी चीजें आप जल्दी से एडमिशन लेने का काम कर। मॉप अप राउंड का इंतजार करना मूर्खता होगी। और इस बार बोर्ड गलती कर दी तो कर दी, अगले बार से बोर्ड को एक गलती नहीं करने दिया जाएगा। हम सारे शिक्षक बिल्कुल एकता हो चुके हैं और सारे लोग मिल चुके हैं और मिलकर हम लोगों ने एक शिक्षक संघ बनाने का काम किया है, जिसकी सहायता से बोर्ड अपना मनमानी नहीं करेगा। मैं आपको आशा दिलाता हूं कि आगे से गलती कभी बोर्ड को हम लोग करने नहीं देंगे। इसलिए इस बार की गलती को हम लोग इग्नोर करते हैं और आप लोग जल्दी से बैच में जुड़े, अपना तैयारी को जारी रखें। ऐसा ना हो इसके इंतजार में ही हम लोग लगे रह जाए और दूसरा फॉर्म डेट आ जाए। ठीक है, तो जहाँ तक हम लोग को पता चल पाए कि बोर्ड आपका अगले फॉर्म की तैयारी कर रहा है, अगला फॉर्म जल्दी से जल्दी देखने के लिए आपको मिलेगा। मॉप अप राउंड का इंतजार बिल्कुल ही आप लोग खत्म कर दे और तैयारी में लग जाए। मैं दीपक वर्तमान समय में विदा ले रहा हूँ। आशा करते हैं कि मैं आपकी जो डाउट थी, जो कठिनाई थी, परेशानी थी, मैं हमेशा आपके लिए सोचता हूँ। आपका शुभचिंतक मैं दीपक ले रहा हूँ वर्तमान समय में विदा। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।